हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू। यहाँ पे भी आपका सिलेबस थोड़ा सा डिलीटेड है। आपको एक्सरसाइज 14.4 नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके पास मीन, मीडियन और मॉड का ही कंसेप्ट रह जाएगा। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर भी आपका फॉर्मूला रिलेटेड है। मीन फाइंड करना है, उसके दो मेथड हैं, तीन मेथड हैं यहाँ पे। एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज आपका एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। आपको स्पेसिफिक ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करें। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा फाइंड मीन, और दूसरा आपका रह जाता है मॉड। मॉड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है एंड थर्ड वन इज मीडियन। मीडियन का भी एक ही फॉर्मूला है, ओनली वन फॉर्मूला इज देयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है द मीन ऑफ x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज व्हाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड ऑल टर्म्स। x आप ऐड कर सकते हो, बिना लिखे भी आप ऐड कर सकते हो। x 2x 3x 4x 5x 5x 2 प्लस 4 6 6 6 12 12 और 8 20। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो अब हम इसका मीडियन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 एंड 5, 5 से 5 कट जाएगा। आंसर इज x प्लस 4। ऑप्शन बी इज द आंसर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 एंड 4 इज m। आपको ये बोला गया है कि इन नंबर्स का मीन m है। द नंबर्स, ये नंबर्स हैं आपके पास 3 2 2 4 3 3 एंड p हैव मीन m-1। इन नंबर्स का मीन m-1 है और मीडियन भी दे रखा है q है। देन p प्लस क्यू इज व्हाट? इट मीन्स बेसिकली मुझे m चाहिए। अगर m मिल गया तो m-1 भी मिल जाएगा। अगर m-1 फाइंड हो गया तो p भी फाइंड हो जाएगा और मीडियन हम इस डाटा से फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम चलते हैं m फाइंड करेंगे। पहले तो हमारे पास मीन क्या रहता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो 1 प्लस 3 4 8 8 एंड 5 13 13 एंड 7 20 20 एंड 4 24। तो m की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स हैं 6, सो m इज 4 देयर। m की वैल्यू आ गई। अब मुझे p फाइंड करना है। मीन है हमारा 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब मीन गिवन है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इस डाटा को ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 2 5 6 7 7 एंड 4 11 11 एंड 6 17 17 प्लस p डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 numbers are there and mean is m-1 that is 4 minus 1 3। तो ये उधर चला जाएगा। दिस इज 21, सो p इज 21 माइनस 17 4। p की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है। अब मुझे q फाइंड करना है। q इज मीडियन। तो मुझे इस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले तो आ गया 2, फिर 2, फिर 3 टाइम 3 देन 4 और p की वैल्यू भी 4 है। ये डाटा अरेंज हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे मिड वैल्यू ढूंढनी है मीडियन के लिए। मिड वैल्यू इज 3, सो q इज 3, p प्लस q इज 7। सो ऑप्शन डी इज द आंसर देयर। मीडियन बेसिकली होता क्या है? मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ डाटा। तो यहाँ पे ये 7 नंबर्स थे, 3 इधर रह गए 3 उधर रह गए, बीच वाला नंबर 3 था तो वो हमारा फाइंड हो चुका है। मीडियन इज 3, तो वहां से p प्लस क्यू आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 3, इफ समेशन fi is 15 and fi xi is given and mean is also given, then p is what? p की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ऑफ मीन इज समेशन fi xi अपॉन समेशन fi।
तो मीन हमें 3 दिया हुआ है, ये 3 + 36 है एंड समेशन fi इज 15। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 15 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू 3 + 36, 45 - 36 इज 9, 3p, सो p इज 9/3, तो 3 हो गया। तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In the formula x bar is equal to a plus h summation fi ui upon summation fi, here h stands for what? h है क्या यहाँ पे? मीन है? नो, मीन की नोटेशन तो ये होती है, क्लास मार्क है, क्लास मार्क भी नहीं है, क्लास मार्क हमारे पास रहता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लास साइज है, h इज क्लास साइज, साइज जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो क्लास साइज यहाँ पे इस डाटा का 10 है। लोअर लिमिट कौन सी होती है? जो नंबर लेफ्ट साइड होते हैं वो लोअर, जो राइट साइड होते हैं वो अपर लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, द मीन ऑफ द डाटा इज व्हाट? आपको कुछ डाटा के यहाँ पे डाटा की टर्म्स दे रखी हैं और हमने मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एज्यूम ए दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, एफ आई डी आई दिया हुआ है। तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे रहता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए है 125 प्लस -500 अपॉन 100, तो ये कट होके आ गया 5, 125 - 5, दिस इज 120। सो ऑप्शन बी इज द आंसर देयर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा पहले 10 नेचुरल नंबर बताएं, कंपोजिट नंबर का सम बताएं, मीन बताएं। ठीक है, तो मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज व्हाट? तो आपने 1 से लेके 10 तक सबको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 से लेके ऐड करते हैं यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइड बाय 10। तो इनको ऐड करेंगे अब। सम इज 10, 9, 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 34, 34 and 6 40, 45, 49, 52, 52 and 3 55, 55 divided by 10 is 5.5. So option D is the answer there. Next is our question number 7. Mod is the, mod होता क्या है? मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू? नो। लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू? नो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू? यस। मॉड हमारी मोस्ट अकरिंग वैल्यू होती है डाटा में, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर्स का मीन क्या रहेगा? तो हम यहाँ पे पहले सारे प्राइम लिख लेते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, 17 के बाद 19, देन 23, 23 के बाद रहता है हमारा 29। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे टोटल प्राइम नंबर हो गए हैं। इनको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो इनको ऐड करके हमारा आ रहा है 129। तो ये 10 से डिवाइड किया तो 12.9 इज द आंसर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा आर 12K एंड 15A, मीडियन इज व्हाट? यहाँ पे आपका K आएगा 15K। मॉड और मीन दे रखा है, मॉड का नोटेशन Z रहता है और मीन का X बार। मॉड और मीन दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये इंपेरिकल फॉर्मूला है आपका चैप्टर में। तो रिलेशन क्या रहता है तीनों का? मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, ये फॉर्मूला रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड दिया हुआ है 12K, 3 टाइम ऑफ मीन, मीडियन हमने फाइंड करना है, मीन इज 15K।
मीन आपको दिया हुआ है, तो दिस इज 12K इक्वल टू 3 टाइम मीडियन 30K, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू 42K, मीडियन इज 42K डिवाइड बाय 3, 14K, सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डाटा दे रखा है क्लासेस 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20 एंड 20 टू 25 आपको ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज आर 10, 15, 12, 29। तो हाँ, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट और मॉडल क्लास का भी लोअर लिमिट, दोनों का सम करना है, मीडियन और मॉड का भी लोअर लिमिट का प्लस बताना है कितना आएगा। तो मीडियन के लिए सबसे पहले मुझे CF चाहिए, तो हम यहाँ पे CF बना लेंगे इसी डाटा के अंदर। 10, 10 प्लस 15, 25, 25 प्लस 12, दिस इज 37। नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाएंगे, दिस इज 57, 57 प्लस 9, दिस इज 66। तो n बाई 2, 66 बाई 2 दैट इज 33th टर्म। तो 33 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा इंटरवल, और इसकी लोअर लिमिट हो गई 10, ये आ गया 10। अब हमने मॉड के लिए लोअर लिमिट देखनी है, तो फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जल्दी बताएं। देखो सबसे बड़ा नंबर है 20, तो 20 का लोअर लिमिट है 15, तो दोनों को ऐड करके आ गया 25। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो ये था ऑप्शन ए। तो यही था हमारा चैप्टर 14 MCQ। थैंक यू।